नमस्ते छात्राओं, 8वीं के सभी छात्राओं का स्वागत है। कल हमने जो पाठ देखा था मेरे रजा साहब, उसका भाग 2 यानी उर्वरित भाग आज हम देखते हैं। चलो तो पाठ की ओर हम बढ़ते हैं। छात्राओं, कल हमने देखा था कि लेखिका सुजाता बजाज और रजा साहब की मुलाकात कैसे हुई और रजा साहब ने लेखिका के कला गुणों का सम्मान कैसे किया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए वे उन्हें पेरिस ले गए। अब पाठ के उर्वरित भाग की ओर हम चलते हैं। लेखिका सुजाता बजाज रजा साहब के यादों के बारे में और बताती है कि 22 अक्टूबर 1988 को लंदन के पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन पहुंच चुकी थी और वहां पर रजा साहब लेखिका का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी रजा साहब वहां से हिले नहीं, डटकर वे वहीं खड़े रहे और अंत में वे उन्हें हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही रजा साहब वहां से चले गए। एक दिन लेखिका बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी और उस समय जैसे एक पिता अपने बेटी की देखभाल की करता है, उसी तरह रात 11 बजे रजा साहब लेखिका के लिए दवा और खास भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवाकर वहां पर वे पहुंच गए और वहां आने के बाद उन्हें खाना खिलाया, दवाई दी और घर वालों को, लेखिका के घर वालों को फोन करके कहा कि आप लोग चिंता न करें, मैं पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए यहाँ हूँ। इस तरह रजा साहब का लेखिका के साथ एक अपने बेटी की तरह बर्ताव था। लेखिका और रजा साहब इन दोनों के बारे में और एक खासियत थी कि हर बार जब रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले वे एक दूसरे को दिखाते थे, या लेखिका भी अपनी पेंटिंग पूरी करती तो वो दोनों एक दूसरे को दिखाते थे, क्योंकि वे एक दूसरे दोनों के लिए ईमानदार समालोचक थे। समालोचक यानी किसी वस्तु के गुण या दोष बताने वाला। लेखिका और बताती है कि उनके साथ लेखिका रजा साहब के साथ मुंबई, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क यहाँ पर साथ साथ उन्होंने प्रदर्शनियां की थी, लेकिन दोनों में कभी कोई विवाद नहीं हुआ। विवाद यानी मतभेद, क्योंकि इसका एक और कारण था कि उन दोनों में स्नेह और अपनापन था। रजा साहब के बारे में और एक खासियत लेखिका बताती है कि रजा साहब हिंदी, उर्दू हमेशा बहुत अच्छी तरह उनकी रही है। अंग्रेजी, फ्रेंच भी बहुत अच्छे लिखते थे। कविताओं से भी उन्हें बहुत प्यार था। शेर, गजल या पुरानी हिंदी फिल्म गाने वे बड़े प्यार से सुनते थे। उस समय वे अपने पास एक डायरी रखते थे और जो भी चीज़ उन्हें पसंद आती, हर सुंदर चीज़ को वह लिख लिया करते थे। लेखिका की बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी और रजा साहब को उन पर बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में बातें किया करते थे। लेखिका रजा साहब के खाने के बारे में बताती है कि रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल चावल, रोटी आलू की सब्जी, इनमें तो जैसी उनकी जान अटकी रहती थी। इसीलिए लेखिका बताती है कि लेखिका हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी, रजा साहब के लिए भी और उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए भी। लेखिका जब रजा साहब के जाने की खबर उनके पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को देने के लिए गई, तो फिर एक बार से उन्हें उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफ़ी सारी कृतियां देखने का मौका मिल गया था। लेखिका कहती है कि मैं हमेशा कहती कि रजा साहब आप मेरे लिए एंजल गार्जियन हैं, तो वो मुस्कुरा देते, पर बाद में सन 2000 के बाद से वे कहते कि क्यों, अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो। अंत में कला के महत्व के बारे में हम यह कह सकते हैं कि कला में ऐसी शक्ति है कि वह लोगों को संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठाकर ऐसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा देती है कि जहां मनुष्य केवल मनुष्य ही रह जाता है। कला व्यक्ति के मन से स्वार्थ, परिवार, क्षेत्र, धर्म, भाषा और जाति की सीमाएं मिटाकर व्यापकता प्रदान करती है, व्यक्ति के मन को उदात्त बनाती है। कला में मानवीयता को सम्मोहित करने की शक्ति है। तो छात्राओं, इसी तरह हमने रजा साहब इस पाठ का उर्वरित भाग देखा है। तो यहाँ पर पाठ समाप्त होता है।